यह है सेरेनगेटी का मैदान, धरती का वो हिस्सा जहां सूरज की रोशनी भी किसी ताज की तरह बिखरती है और जहां हर दिन जीवन और मृत्यु की एक नई कहानी लिखी जाती है। यह कहानी है एक शेर राजा की, जो बहादुरी की मिसाल बन गया और जिसने अपनी अंतिम सांस तक अपने राज्य की रक्षा की। यह महान शेर एक प्रसिद्ध वंश का हिस्सा था। वह अपने इलाके की गश्त पर था, तभी उसका सामना हुआ 3 हमलावर शेरों से। उसके भाई वहां मौजूद नहीं थे। वो अकेला था, लेकिन डरने वालों में से नहीं था। अगर ये आमने सामने की लड़ाई होती तो शायद वो तीनों को हरा देता, लेकिन इस बार मामला अलग था। 3 शेरों ने इस हमले की पहले से पूरी योजना बनाई थी। वे कई दिनों से उसे देख रहे थे, उसकी गश्त की आदतों को समझ रहे थे, और जब उन्हें पता चला कि आज वह अकेला है, उन्होंने अपना वार किया। तीनों शेरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और फिर शुरू हुआ एक निर्दयी हमला। बिना रुके, बिना थके बार बार वार करते रहे। एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। शेरों की लड़ाई में यह एक आम रणनीति है, क्योंकि एक बार रीढ़ टूट जाए तो कोई भी शेर दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन यह राजा हार मानने को तैयार नहीं था। वो उठना चाहता था, लड़ना चाहता था, अपने घर को बचाना चाहता था, लेकिन उसका शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। अब जमीन पर पड़ा था, कमजोर, लहूलुहान और बिल्कुल अकेला। उसकी आंखों में अब भी आग थी, पर शरीर थक चुका था। फिर भी हमलावर शेरों को उस पर दया नहीं आई। उन्होंने फिर से हमला किया, इस बार पीछे से, सीधा उसकी टूटी हुई रीढ़ पर। ऐसा क्रूर हमला बहुत ही दुर्लभ होता है। शेर अब हारा नहीं था, वो शहीद हुआ था। उसका अंत एक योद्धा की तरह हुआ। लेकिन उसकी हार का मतलब सिर्फ एक शेर की मौत नहीं था। अब उसका क्षेत्र, उसकी शेरनियां, उसके शावक सब खतरे में हैं। हमलावर शेरों का अगला निशाना उसके बच्चे होंगे। वे शेरनियों को अपने कब्जे में लेना चाहेंगे और विरोध करने वाली किसी भी शेरनी को मार दिया जाएगा। यह है सवाना की सच्चाई, जहां ताज हमेशा के लिए किसी के सिर पर नहीं रहता, जहां हर राजा को एक दिन गिरना ही पड़ता है। लेकिन वो गिरा नहीं था, वो लड़ा था, अपनी आखिरी सांस तक।